नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी अपनी नौटंकी से बाज नहीं आ रही है। केजरीवाल से लेकर उनके गुर्गे वक्त बेवक्त ऐसे मुद्दे उठा देते हैं जिस पर जमकर बवाल मचना तय माना जाता है। अब आम आदमी पार्टी वक्फ बिल के बहाने बीजेपी और पीएम मोदी को टारगेट कर रही है। आपके मुखिया केजरीवाल से लेकर उनकी पार्टी के तमाम नेता रटा रटाया सवाल और जवाब दे रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नौटंकी इस बार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह कर रहे हैं, जिन्होंने एक ऐसे मुद्दे को तूल दे दिया है जिससे दिल्ली में सियासी बवाल मच गया है। तो क्या है पूरा मामला और किस बात को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में मचा है बवाल, विस्तार से आपको बताते हैं अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। कौन है गौस खान और खुदा बख्श? क्यों रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति पर मचा है बवाल? हाईकोर्ट के फैसले से आपको तगड़ा झटका। देश की राजधानी दिल्ली में एक नया विवाद शुरू हो चुका है। दरअसल दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए की जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद डीडीए की जमीन पर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने जा रही है। अब इसी मामले पर दिल्ली में बवाल मच गया है और इस मामले में संजय सिंह की भी एंट्री हो चुकी है। संजय सिंह ने इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति के बहाने बीजेपी और पीएम मोदी को टारगेट किया, उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, संसद के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा जहां लगी थी, पूरे देश के लोग वहां आते थे, देखते थे, नमन करते थे, सर झुकाते थे। वहां से वो प्रतिमा हटा दी गई। गांधी का अपमान, अंबेडकर का अपमान, छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान, ये देश की पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। और अब देश की राजधानी दिल्ली में वीरांगना लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, 1857 की योद्धा, जिन्होंने अपनी शहादत दी, कुर्बानी दी इस देश के लिए, उनकी प्रतिमा हटाने जा रहे हैं। हरियाणा के चुनाव में भी अब इस मुद्दे को हम लोग जगह जगह बताएंगे। तो संजय सिंह का यह बयान उनकी और आम आदमी पार्टी की बौखलाहट को दिखा रहा है। संजय सिंह को हाईकोर्ट से जो झटका लगा है उसे वो अभी झेल नहीं पा रहे हैं, इसलिए अब इस मुद्दे पर संघ को भी घसीटा जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि वो हरियाणा चुनावों में भी इसे बड़ा मुद्दा बनाएंगे। हरियाणा के चुनाव में भी अब इस मुद्दे को हम लोग जगह जगह बताएंगे कि देशभक्त का अपमान देशद्रोह है, राष्ट्रभक्त का अपमान देश राष्ट्रद्रोह है, और ये देशद्रोह और राष्ट्रद्रोह भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर देश की राजधानी में खुलेआम करने जा रही है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब संजय सिंह ने बीजेपी को निशाने पर लिया हो। अक्सर वो अपनी पार्टी की नाकामी को लेकर भी बीजेपी को ही आरोपी बताते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की पीडब्ल्यूडी ने एमसीडी से इस मूर्ति को कहीं और लगाने की जगह मांगी, जो कि एमसीडी ने डीडीए से मांगी और अब वो जगह मिल चुकी है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद डीडीए के अधिकारियों ने प्रतिमा स्थापित करने की खुदाई शुरू कर दी। इस बीच दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी बड़ा आरोप लगाया। वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी शांति भंग करने की कोशिश कर रही है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, कुछ कट्टरपंथियों का साथ देकर कल संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रानी झांसी रोड से लेकर पचकुइयां तक सिग्नल फ्री रोड बने, इसके लिए तमाम गोल चक्कर और इन सब को हटाया जा रहा है और वहीं पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति है। उन्होंने आगे कहा, ऐसे में दिल्ली सरकार की पीडब्ल्यूडी ने एमसीडी से इस मूर्ति को कहीं और लगाने की जगह मांगी, जो कि एमसीडी ने डीडीए से मांगी और अब वो जगह मिल चुकी है। कट्टरपंथी संगठनों ने कोर्ट में जाकर गुहार लगाई कि जो जमीन डीडीए ने दी है वो वक्फ बोर्ड की है और उनको फटकार मिली। पर चंद लोगों को खुश करने के लिए और हरियाणा चुनाव में फायदे के लिए संजय सिंह ने उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूछना चाहता हूं कि जहां रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लग रही है वहीं गौस खान और खुदा बख्श की भी मूर्ति लग रही है, तो किस तरह से इसे सांप्रदायिक का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे वीरेंद्र सचदेवा ने जो सवाल उठाया है वो काफी हद तक सही है, लेकिन आम आदमी पार्टी तो इस पर सियासी बवाल मचाने से पीछे नहीं हट रही है, जो उसकी आदत बन चुकी है। क्योंकि आम आदमी पार्टी का वोट बैंक कौन है ये सबको पता है। एक खास समुदाय को अपने पक्ष में रखने के लिए केजरीवाल किसी भी हद तक गिर सकते हैं, वहीं संजय सिंह भी वही कर रहे हैं। दिल्ली की सत्ता तक केजरीवाल को पहुंचाने में
मुस्लिम वोट बैंक की बड़ी भूमिका रही है। इसी को लेकर फिर आम आदमी पार्टी अपनी सियासी रोटियां सेक रही है, लेकिन सच्चाई क्या है ये सबको पता है। वैसे यहां गौर करने वाली बात यह है कि केजरीवाल खुद को मुसलमानों का रहनुमा कहने के साथ साथ हिंदुओं का भी हितैषी बताने से पीछे नहीं हटते हैं। तभी तो अक्सर हनुमान मंदिर में अपनी नाक रगड़ते नजर आ जाएंगे। वहीं दिल्ली में मुस्लिम वोट बैंक के लिए चोर दरवाजे से सब कुछ करते हैं, लेकिन खुलकर ये भी नहीं मानते कि वो मुसलमानों के वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि गौस खान हैं कौन। दरअसल तोपची गुलाम गौस खान झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई के एक प्रमुख विश्वास पात्र माने जाते हैं, जिन्होंने 1857 की क्रांति की अगुवाई की थी। पड़ोसी करेरा नगर से आने वाले तोपची गुलाम गौस खान के पूर्वज झांसी की सीमा से लगे इस इलाके में रहते थे और दुखद रूप से गौस खान 3 अप्रैल 1858 को अंग्रेजी सेना के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए। उनके बलिदान के बाद गुलाम गौस खान, खुदा बख्श और मोतीबाई को झांसी किले के प्रवेश द्वार के पास एक साझा विश्राम स्थल में दफनाया गया। यह स्थान आज भी उनकी कब्रों के लिए जाना जाता है। वहीं खुदा बख्श OIEEFRS यानी कि पटना बिहार के एक भारतीय वकील और न्यायाधीश, दार्शनिक, क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, विद्वान और इतिहासकार थे। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी के संस्थापक भी रहे। 1895 से 1898 तक हैदराबाद के निजाम के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। हाईकोर्ट से वक्फ बोर्ड को तगड़ा झटका। 25 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने एक फरमान जारी किया और जो बेतुकी दलीलें यहां पर शाही ईदगाह प्रबंधन समिति की तरफ से दी गई थी, उसको लेकर जमकर फटकार लगाई और माफी मांगने के लिए कहा। जज ने शहर के सदर बाजार में मौजूद शाही ईदगाह पार्क की जगह को DDA का बताया था और झांसी की रानी की मूर्ति स्थापित करने के खिलाफ ईदगाह कमेटी की याचिका खारिज कर दी थी। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी की दायर याचिका की कुछ लाइनों पर कड़ी टिप्पणी की थी और इस पर आपत्ति जताई थी, जिसमें सिंगल बेंच के जज ने उस फैसले की सत्यता पर सवाल उठाया था। इसके तहत दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA को शाही ईदगाह पार्क में लक्ष्मीबाई की प्रतिमा स्थापित करने की इजाजत दी गई थी। दरअसल मस्जिद कमेटी इस जमीन को अपना बताती है, जबकि कोर्ट ने उसे DDA की जमीन घोषित किया हुआ था। मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने इस विवाद को सांप्रदायिक रंग देने के लिए मस्जिद कमेटी की आलोचना की और इसके साथ ही उसने ये भी निर्देश दिया कि ईदगाह मस्जिद कमेटी इस तरह के आचरण के लिए बिना शर्त माफी मांगे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन ने ईदगाह मस्जिद समिति से कहा, अदालत के माध्यम से सांप्रदायिक राजनीति खेली जा रही है। आप यानी कि मस्जिद कमेटी मामले को ऐसे पेश करिए जैसे कि ये एक धार्मिक मुद्दा है, लेकिन ये कानून और व्यवस्था की स्थिति से संबंधित मुद्दा है। वहीं न्यायमूर्ति गेडेला ने कहा कि झांसी की रानी की प्रतिमा का होना बहुत गर्व की बात है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन ने आगे कहा कि लक्ष्मीबाई एक राष्ट्रीय नायक हैं जो धार्मिक सीमाओं से परे हैं। मस्जिद कमेटी सांप्रदायिक रेखाएं खींच रही है और अदालत का इस्तेमाल कर रही है। सांप्रदायिक आधार पर बंटवारा ना करें। आपका सुझाव भी यहाँ पर बंटवारे की तरफ इशारा कर रहा है, यानी विभाजनकारी है। अगर जमीन आपकी थी तो आपको मूर्ति स्थापित करने के लिए स्वेच्छा से यानी कि अपनी मर्जी से आगे आना चाहिए था। मस्जिद समिति के वकील ने दलील दी कि शाही ईदगाह के सामने झांसी की रानी की मूर्ति स्थापित करने से इलाके में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली अल्पसंख्यक कमेटी ने यथास्थिति का आदेश दिया था, इसलिए मूर्ति स्थापित नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक कमेटी के इस आदेश को यहाँ पर सिंगल बेंच के सामने चुनौती दी गई थी और इसलिए यह आदेश अभी भी लागू होगा। मस्जिद कमेटी के वकील ने आगे तर्क दिया कि DDA और दिल्ली नगर निगम ने एक वैकल्पिक स्थल की पहचान की जहां मूर्ति स्थापित की जा सकती है। इसी दौरान DDA के वकील ने कोर्ट का ध्यान मस्जिद कमेटी की दलीलों में कुछ निंदनीय पैराग्राफ की ओर आकर्षित किया। इसे कोर्ट की सिंगल बेंच ने यहाँ पर इसको लेकर कहा कि जिन्होंने हाल ही में आदेश दिया था कि विवादित भूमि DDA की है। खंडपीठ ने शाही ईदगाह प्रबंधन समिति को इस तरह की दलीलें देने के लिए माफीनामा देने का आदेश दिया। कोर्ट की फटकार के बाद कमेटी के वकील ने बिना शर्त माफीनामा जारी कर सहमति भी जताई। इसके साथ ही उन्होंने अपनी अपील को भी वापस लेने की
अनुमति मांगी है और इस मामले की कोर्ट अगली सुनवाई 27 सितंबर को कराए। दरअसल एकल न्यायाधीश के सामने पेश की गई अपनी याचिका में मस्जिद कमेटी ने कोर्ट से ये मांग की थी कि वो शाही ईदगाह पर अतिक्रमण नहीं करने के लिए निगम के अधिकारियों को निर्देश दें। उसने ये भी दावा किया था कि ये एक वक्फ संपत्ति है। मस्जिद समिति ने कहा कि साल 1970 में प्रकाशित एक राजपत्र अधिसूचना में शाही ईदगाह पार्क को मुगल काल के दौरान बनाया गया था। याचिका में मस्जिद समिति ने आगे कहा था कि इस शाही ईदगाह परिसर का इस्तेमाल नमाज अदा करने के लिए किया जा रहा है, जिसमें एक साथ 50,000 नमाजी नमाज पढ़ सकते हैं। हालांकि यहाँ पर जज ने याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि ईदगाह की सीमा के अंदर का जो इलाका है, जो क्षेत्र है, जो पार्क है या खुला मैदान है, वो डीडीए का है। उन्होंने ये भी कहा था कि दिल्ली वक्फ बोर्ड भी धार्मिक गतिविधियों के इस पार्क का इस्तेमाल करने के लिए अधिकृत नहीं करता है। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर वक्फ बोर्ड की जो जमीन बताई गई थी उस पर यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट का कड़ा फैसला आया है और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मस्जिद कमेटी को खुद आगे आकर यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने की वकालत करनी चाहिए थी और अपनी इजाजत देनी चाहिए थी, लेकिन इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही थी। और जिस तरह से इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी इन्वॉल्व है, तो उससे साफ है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से इस मामले को सियासी रंग दिया जा रहा है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो की खबर कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।